पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड मैं और आप आज मिलकर बनाएंगे। ये जो प्लेयर्स का रूस्टर है, 25 प्लेयर का रूस्टर आपके सामने है। इन 25 में से हमने 15 सिलेक्ट करने हैं, तो आए जरा इसको सिलेक्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी दबा दें और लाइक भी कर दें, ताकि आप लोग के साथ जिसको कहते हैं ना फौरन वीडियो शेयर हो जाए। बट इससे पहले आज बिग बैश की बात करते हैं। बिग बैश के अंदर पाकिस्तान के दूसरे बड़े प्लेयर शहनशाह अफरीदी का मैच था। ब्रिस्बेन हीट बॉलिंग करते हुए 193 रन खा ली। लेकिन मजे की चीज ये है कि आज शाहीन की जो बॉलिंग थी वो तीनों मैचेस जो उसने खेले हैं उनमें सबसे बेस्ट थी। वो क्यों? हालांकि शाहीन शाह अफरीदी को 35 रन पड़े, एक विकेट उसने ली, लेकिन बेटर थी। मैं आपको बताता हूं, शाहीन ने पहले 2 ओवर के अंदर 11 स्कोर सिर्फ खाया था। हालांकि पिछले मैच में भी उसको 2 ओवर में सिर्फ 16 पड़ा था, लेकिन आखिरी 2 ओवर के अंदर उसको बड़ी मार पड़ी थी। और पहले मैच के अंदर तो उसको ओवर करने नहीं दिए थे, उसने 9 बॉल्स पे 9 बॉल्स कर दी थी। लेकिन ये जो तीसरा मैच था इसके अंदर शाहीन को 35 स्कोर पड़ा। लेकिन इसके अलावा 2 बॉलर और हैं, एक को 36 स्कोर पड़ा और एक को तो 50 पड़ गया। तो शाहीन का जो लेवल है ना वो थोड़ा जिसको कहते हैं ना सही होता जा रहा है। बट मैं शाहीन से चाहता था कि अगर शाहीन को 2 ओवर में 11 पड़े तो शाहीन जिसको कहते हैं ना अपने पूरे बॉलिंग के 4 ओवर्स को एंड करे 27, 28, 29 रन के ऊपर, जैसे कि विल्डर मुथ ने किया। 25 स्कोर खाया 4 ओवर्स के अंदर और 2 विकेट्स भी लेके गया। वो भी तो फास्ट बॉलर था, उसने भी तो अच्छी बॉलिंग की, शाहीन भी कर सकता था। लेकिन आज शाहीन की बॉलिंग अच्छी थी, बुरी नहीं थी। शाहीन को अगर काम करना है तो शाहीन शाह अफरीदी को अपने जो एंड के ओवर्स है ना उसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। वहां पे उसको मार पड़ रही है इस बिग बैश के अंदर, तो शाहीन को इस चीज के ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। अदरवाइज शाहीन शाह अफरीदी ने बेटर बॉलिंग की है। आई विश आगे भी ऐसे ही अच्छी बॉलिंग करे और जहां पे गलतियां कर रहा है उसको सही करे। बाकी जी अब आ जाए जरा वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर। ये 25 प्लेयर का जो रोस्टर है इसके अंदर में से हमने 15 प्लेयर सिलेक्ट करने और वर्ल्ड कप का पाकिस्तान का स्क्वाड बनाना है। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के मैचेस सारे श्रीलंका के अंदर है, कंडीशन को दिमाग के अंदर रख के स्क्वाड बनाते हैं। 25 प्लेयर के अंदर कौन कौन है मैं आपको बता दे। तो मैंने 25 प्लेयर के अंदर प्रीलिमिनरी स्क्वाड कह दे, बाबर, फकर, अब्दुल समद, फरहान, इरफान नियाजी, हसन नवाज बल्लेबाजों के अंदर आगे। ऑलराउंडर्स के अंदर सलमान अली आगा, साइम अयूब, शदाब खान, नवाज, मास, सदाकत, फहीम, अशरफ, खुजिल शाह, बास अफरीदी। स्पिनर्स के अंदर अबरार अहमद, सुफियान मुकीम, उस्मान तारिक। फास्ट बॉलर में शाहिनशाह अफरीदी, हारिस रुल, नसीम शाह, वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा। और विकेट कीपर के अंदर उस्मान खान, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हारिस। ये हैं 25 प्लेयर। अब इनमें से 15 सिलेक्ट करते हैं। देखिए जी, सबसे पहली चीज होती है स्क्वाड जब भी आपने बनाना है तो आपने ओपनर्स चूज करने हैं। इन 25 को मैं देखूं तो मुझे जो सबसे बेटर ऑप्शन लग रहा है ओपनर्स के अंदर, वो कौन कौन से ओपनिंग ऑप्शन है? हसन नवाज है, बाबर है, फकर जमान है, साहिबजादा फरहान है, साइम अयूब है। लेकिन जब मैं साइम अयूब को देखता हूं तो मुझे एक चीज नजर आती है कि साइम अयूब मेरी बॉलिंग की भी कमी को पूरा कर रहा है और साथ ही साथ जैसे कहते हैं ना ओपनर भी है। तो साइम अयूब मेरी फर्स्ट चॉइस होगी स्क्वाड के अंदर। सबसे पहले जो ओपनर होगा वो साइम अयूब होगा। इसको रखने से बॉलिंग का भी जिसको कहते हैं ना ऑप्शन मिलेगा। तो साइम अयूब हो गया। इसी के साथ साथ नंबर 2 के ऊपर जो दूसरा ओपनर हमें चाहिए, वो मुझे लगता है कि जिसने एशिया कप में परफॉर्म करके दिखाई है तो उसको भी लाजमी रखना जरूरी है। उसका जिसको कहते हैं ना बल्ला चल जाए तो वो गेम चेंज कर देता होता है। मैं बात कर रहा हूँ साहिबजादा फरहान की। तो 2 तो ये ओपनर हो गए। अब तीसरा बैकअप ओपनर मुझे चाहिए। एक तीसरा ओपनर होना लाजमी है। अब देखिए, तीसरे ओपनर के अंदर जो मुझे प्लेयर नजर आ रहा है वो है फकर जमान। ही इज द बेस्ट ऑप्शन। बट मैं फकर जमान को नंबर 5, नंबर 6 पे नहीं डालना चाहता। फकर खेले या तो नंबर 4 पे खेले या तो ओपनर खेले, ये उसकी जगह है। तो फकर जमान मेरा जैसे कहते हैं ना तीसरा ओपनर हो जाएगा। ओपनिंग मेरी फुल होगी। अब आ जाए जरा स्क्वाड के लिहाज से कंडीशन को देखते हुए एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो एंकर रोल प्ले करके मुश्किल सिचुएशन में पाकिस्तान को बचा सके। तो उसके लिए बाबर आजम बेटर है। बाबर आजम ने इंटरनेशनल मैच में थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस भी करके दिखाई है, तो बाबर भी स्क्वाड के अंदर आ गया। 4 ऑप्शन हो गए। अब मुझे चाहिए विकेट कीपर। विकेट कीपर के अंदर आपके पास ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान को असल में जो विकेट कीपर है ना, पाकिस्तान को चाहिए नंबर 6 और नंबर 7 का प्लेयर। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई विकेट कीपर है ही नहीं जो एंड के ओवर्स में आके बैटिंग कर सके। हारिस को मौके दिए, हारिस नहीं कर पाया। फिर जिसको कहते हैं ना मोहम्मद रिजवान इतना नीचे खेल नहीं सकता और रिजवान को ऊपर जगह बनती नहीं है। तो फिर बचता आपके उस्मान खान, जिसने थोड़े बहुत ही परफॉर्मेंस करके दिखाई, क्योंकि हसीबुल्ला भी नहीं नीचे खेल सकता। तो मेरे ख्याल से फिर उस्मान खान ही आते होते हैं। तो नंबर 5 के ऊपर मेरा जिसको कहते हैं ना उस्मान खान आ गया। अब मेरे पास विकेट कीपर भी हो गया।
जिसको कहते हैं ना बैकअप विकेट कीपर मेरा साहिबजादा फरहान हो गया, और साथ ही साथ 3 ओपनर्स हो गए और एक मिडिल ऑर्डर का प्लेयर हो गया बाबर आजम। नंबर 6 के ऊपर ऑफ कोर्स स्क्वाड के अंदर आपको आपका कप्तान भी चाहिए, तो सलमान अली आगा आपका कप्तान है, और साथ ही साथ जिसको कहते हैं ना वो बॉलिंग भी करता है और बैटिंग भी करता है बीच के ओवर्स के अंदर, तो उसकी जगह यहाँ पे बन रही है क्योंकि वो ऑलराउंडर है। और इसको ऐड करने से आपके पास 2 ऑलराउंडर्स जिसको कहते हैं ना हो जाएंगे, 2 स्पिन ऑलराउंडर्स आपकी टीम के अंदर हो जाएंगे। लंका की कंडीशन के अंदर स्पिन ऑलराउंडर्स आपको चाहिए और अच्छा स्पिन का प्लेयर भी चाहिए, और आगा स्पिन का एक अच्छा प्लेयर है जिसका होना लाजमी है, और कप्तान भी होगा। अब मुझे एक साथ ही साथ स्क्वाड के अंदर एक पावर हिटर भी चाहिए। अगर एंड की सिचुएशन हो, ज्यादा बॉल्स जिसको कहते हैं ना बॉल्स कम हो, रन ज्यादा हो, तो पावर हिटर भी आपको चाहिए। तो उस पावर हिटर के ऑप्शन के अंदर अगर ऑलराउंडर हो तो बेस्ट है, लेकिन अगर ऑलराउंडर नहीं है तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, इरफान खान नियाजी के और अब्दुल समद के। इरफान खान नियाजी को जितने अरसे से उन्होंने बाहर किया, मुझे नहीं लगता वो टीम में आएगा। अब्दुल समद का ऑप्शन है कि वो आ सकता है, तो अब्दुल समद को मैं रखूंगा जिसको कहते हैं ना अपने नंबर 7 के ऑप्शन के ऊपर। इसी के साथ साथ ऑफ कोर्स 8 के ऊपर एक और ऑलराउंडर चाहिए, और उसका बेस्ट ऑप्शन मुझे स्पिन में चाहिए। खुशदिल शाह ऑप्शन है, नवाज ऑप्शन है। अगर नवाज है तो नवाज लाजमी आएगा। शादाब खान भी ऑप्शन के अंदर है, लेकिन मुझे लगता है कि ना नवाज मुझे जिसको कहता है ना इस पोजीशन के ऊपर परफेक्टली सूट करेगा, तो मैं जिसको कहता है ना नवाज को यहाँ के ऊपर रखूंगा। नंबर 9 के ऊपर एक और ऑलराउंडर चाहिए, तो फहीम अशरफ उस कमी को पूरा कर रहा है, तो फहीम अशरफ इस पोजीशन के ऊपर आ जाएगा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के अंदर। तो अभी हमारे पास कितने ऑलराउंडर्स हो गए? 4 ऑलराउंडर्स हो गए। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन हो गया हुआ है। इसी के साथ साथ नंबर 10 के ऊपर आपका जिसको कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी। फास्ट बॉलिंग के अंदर अगर आप फास्ट बॉलिंग के ऊपर गौर कर तो एक बॉलर आपका शाहीन शाह अफरीदी हो गया। इसी के साथ साथ दूसरा बॉलर कंडीशन के लिहाज से आई विल गो विद नसीम शाह। नसीम शाह चाहे कुछ भी हो, नसीम शाह जिसको कहते हैं ना एंड के ओवर्स में मार खाता होता है, तो नसीम शाह को मैं रखूंगा। इसी के साथ साथ 12 के ऊपर तीसरा फास्ट बॉलर जो मुझे स्क्वाड के अंदर चाहिए, तो वो मैं समझता हूँ कि ना मोहम्मद वसीम जूनियर होगा। मैं हारिस रऊफ के साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। हारिस रऊफ आपको मैं सिंपल ये कहना चाहूंगा, अभी आप 2 एशिया कप जीते हो, इमर्जिंग एशिया कप और आप अंडर 19 एशिया कप, आप मेंस का मेन इंटरनेशनल एशिया कप भी जीते हुए थे। अगर हारिस रऊफ आपकी टीम में ना होता, वो फाइनल हारिस रऊफ ने हरवाया था, उससे पहले भी हारिस रऊफ ने क्या क्या किया हुआ है, तो हारिस रऊफ की जगह नहीं बनती। वसीम जूनियर, शाहीन शाह अफरीदी और जिसको कहते हैं ना नसीम शाह, ये मेरे 3 फास्ट बॉलर हो गए। तो अब मेरे पास जगह कहाँ बचती है? अब मेरे पास जगह बचती है 3 स्लॉट्स बचती हैं, जिसके अंदर मुझे स्पिनर्स को सिलेक्ट करना है और एक और भी ऑप्शन मेरे पास बनता है। तो यहाँ पे मैं जिसको कहता हूँ ना स्पिन के अंदर जाऊंगा, तो अबरार अहमद मेरा फर्स्ट ऑप्शन होगा। अबरार अहमद को मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसी के साथ साथ मैंने उस्मान खान को भी सिलेक्ट कर, उस्मान खान कह रहा हूँ, उस्मान तारिक को सिलेक्ट कर लिया। तो 2 स्पिन के भी मेरे पास ऑप्शन हो गए, प्रॉपर जेन्युइन स्पिनर। अब 3 फास्ट बॉलर जेन्युइन, 2 जेन्युइन स्पिनर। इसी के साथ साथ 3 मेरे पास जिसको कहते हैं ना स्पिनर स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हो गए, और एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो चुका हुआ है। तो ये इससे पता चलता है कि जो हमारा ऑप्शन है ना बॉलिंग के, वो बड़े ज्यादा इसके अंदर बन गए हुए हैं। अब मुझे 15वां जो मेरा प्लेयर होगा ना, 15वां प्लेयर मुझे चूज करना पड़े, तो मैं किसको चूज करूंगा? मेरे पास हसन नवाज ऑप्शन के अंदर है, मेरे पास जिसको कहते हैं ना इसी के साथ साथ शादाब खान ऑप्शन के अंदर है, अब्बास अफरीदी फास्ट बॉलर ऑप्शन के अंदर है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर मुझे चूज करना पड़े, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को फास्ट बॉलर नहीं, फास्ट बॉलर आपके पास ऑलरेडी काफी हो चुके हुए हैं। 15वें नंबर के ऊपर अगर आपको यहाँ पे इस एलिमेंट के ऊपर अगर आपको एक प्लेयर मिल जाए जो आपकी कमी को पूरा कर सकता है, तो आई थिंक कि आप फिर किसी यंग गन को चांस दे, जैसे कि मास सदाकत। मैंने ये क्यों बोला है, मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। आपने हमेशा देखा होगा पाकिस्तान ने जब जब आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्म किया है, तो ऐसा हुआ है कि स्टार्टिंग में हम बुरा खेलते हैं, लेकिन एक प्लेयर हम बेंच से लेकर आते हैं जिसको कोई नहीं जानता होता, यंग लड़का होता है। जैसे कि 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर फकर जमान, 2015 के वर्ल्ड कप के अंदर सरफराज अहमद एकदम ओपनर आया था। इसी के साथ 2019 के अंदर हारिस सुहेल, हारिस सुहेल ही नाम था ना उसका, वो बेंच से उठ के आया था, इन्होंने परफॉर्म किया था। तो मैं समझता हूँ कि मास सदाकत को आपको वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर लाजमी रखना चाहिए, क्योंकि आपका वो फ्यूचर है, और उसको आप बिठा के रखेंगे ताकि वो कंडीशन इंटरनेशनल लेवल के प्रेशर को एब्जॉर्ब भी कर सके। तो ये मेरे 15 रुकनी स्क्वाड बनता है। आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है कि आप किन 15 प्लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे जो पाकिस्तानी कहते हैं ना टीम के स्क्वाड के अंदर होने चाहिए। ना मैंने शादाब को सिलेक्ट किया, ना मैंने हसन नवाज को, ना मैंने हारिस रऊफ को। हसन नवाज को ना सिलेक्ट करने की वजह मैं आपको बताता हूँ, IL T20 हर पोजीशन में उसको खिला दिया, 1 डाउन भी खिला दिया, 5वें 6ठे 7वें भी खिला दिया, उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, वो बहुत पुअर परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ऐसे प्लेयर्स को रखना
समझ से बाहर है। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान का बेस्ट स्क्वाड होगा। आपने कमेंट्स के अंदर बताना है आपको कैसा लगा और अपना भी स्क्वाड शेयर कीजिएगा।